आज इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत शाहजहां और शाहजहां से संबंधित 45 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा डिटेल से करेंगे। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम जानते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। आपको बता दें कि मुग़ल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था बाबर और अंतिम जो शासक था वो था बहादुर शाह जफ़र। आज हम बात करने वाले हैं शाहजहां के बारे में, जिसका शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक चला। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला जो प्रश्न है करा कि जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है कौन था, यानी कौन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाहजहां, जिसे खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है कुल मिलाकर के मुग़ल साम्राज्य का जो है 5वां बादशाह बना था। उसका दूसरा जो प्रश्न का है करा कि शाहजहां का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। कहाँ? तो आगरा में किया गया था। उसका तीसरा प्रश्न है करा कि शाहजहां बादशाह बनते ही कौन सी उपाधि धारण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। उसके बाद चलिए चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कह रहा है कि शाहजहां, जिसे खुर्रम के नाम से जाना जाता है, का जन्म जो है कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1592 ईस्वी को। तो कहाँ? तो लाहौर में हुआ था। उसके बाद पाँचवा जो प्रश्न है कह रहा है कि शाहजहां की माता का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, और जगत गोसाई ही शाहजहां की माता थी। उसके बाद छठा जो प्रश्न है करा कि शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में किसके साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आसिफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम के साथ में हुआ था। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है करा कि शाहजहां ने अपनी पत्नी अंजुमन बानो बेगम को कौन सी उपाधि प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मल्लिका ए जमानी, यानी मुमताज़ महल। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। आठवां प्रश्न है आपका कह रहा है कि मुमताज़ महल की मृत्यु कैसे और कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 7 जून 1631 ईस्वी को, जब वह प्रसव पीड़ा से 14वें बच्चे का जन्म दे रहे थे, जिसका नाम था गौहर आरा। तो उसी समय जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 9 नंबर जो प्रश्न है करा कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जो है उसका मकबरा कहाँ बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा आगरा में विश्व विख्यात ताजमहल के रूप में। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम 10वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा कि मुमताज़ महल से शाहजहां को कितने संतान प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा कुल मिलाकर के 14 संतान प्राप्त हुआ था। अब प्रथम संतान था दारा शिकोह और अंतिम था गौहर आरा। उसके बाद 11वां प्रश्न करा कि किसने मुमताज़ महल के दर्दनाक पलों का जिक्र जो है अपनी किताब में किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफसर अहमद ने अपनी किताब मम्मी महल में किया है। उसको चलिए 12वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि शाहजहां ने अपनी सौतेली माँ नूरजहां को कहाँ जाने की अनुमति दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 लाख प्रति वर्ष की पेंशन पर लाहौर जाने की अनुमति दी थी, और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी 1645 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है करा कि शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का वास्तुकार कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा बेबादल खां। और उसको 14वां जो प्रश्न है करा कि तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो वो था शाहजहां। उसके बाद 15वां प्रश्न है करा कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो वो था मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। उसको चलिए 16वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि किसके शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल को, और जिन्होंने 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक शासन किया था। उसको 17वां नंबर जो प्रश्न है करा कि शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी को कहाँ ले गया। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और इसका जो है निर्माण 1638 ईस्वी में किया गया था।
18वां प्रश्न है करें मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ और बेमिसाल उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 1632 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल। उसके बाद 19वां प्रश्न है करा कि आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां का पुत्र जहां आरा ने 1648 ईस्वी में। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 20वां प्रश्न है आपका करा कि शाहजहां के शासनकाल में पुत्र औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था। तो इसका राइट आंसर होगा दक्कन का गवर्नर था और उसका भाई सूजा बंगाल का और मुराद बख्श जो था वो मालवा और गुजरात का गवर्नर था। उसको देख किस्मत जो प्रश्न है करा कि शाहजहां ने दिल्ली में चतुर्भुज आकार के लाल किले का निर्माण जो है कब करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1648 ईस्वी में और इसके निर्माण में जो है कुल 1 करोड़ रुपये की लागत आई थी। उसके बाद 22वां जो प्रश्न है करा कि लाल किले का निर्माण करने वाला वास्तुकार कौन था। तो वो था हमीद और अहमद था। उसका 23वां जो प्रश्न है करें लाल किले के पश्चिमी दरवाजे का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौरी गेट और इसके दक्षिणी दरवाजे का नाम दिल्ली गेट है। उसको चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर आपका प्रश्न है करें कि लाल किले के अंदर सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारतें जो है कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा मोती महल है, हीरा महल है और शीश महल है। ये सभी इमारतें जो है सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। 25वां प्रश्न है करा कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1648 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। 26वां प्रश्न है करें कि ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रधान वास्तुकार कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। उसको 27वां जो प्रश्न करें कि शाहजहां के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम और मोहम्मद फ़कीर थे। चलिए उसके बाद 28वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण कार्य जो है कब पूरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1653 ईस्वी में और इसका निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऐसे बनाने में कुल जो है 320 लाख रुपये खर्च हुए थे। उसके बाद 29वां जो प्रश्न कर रहा है संगीतज्ञ लाल खां को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण समंदर का दिया था। उसके बाद 30वां जो प्रश्न कर रहा है कि शाहजहां के दरबार का मुख्य दरबारी कवि कौन था। इसका राइट आंसर होगा पंडित जगन्नाथ। उसको 31वां जो प्रश्न करा है कि आना सिक्के का प्रचलन जो है किस मुगल बादशाह ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने करवाया था। उसको चलिए 32वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न है आपका कह रहा है कि रस गंगाधर और गंगा लहरी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जगन्नाथ की। उसको 33वां जो प्रश्न है कह रहा है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में 1652 से 1653 के बीच में आया था। और 34वां जो प्रश्न कर रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में इटली का कौन सा यात्री भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा मनुची आया था 1653 ईस्वी में। 35वां जो प्रश्न है करा कि शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह को। उसको चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। 36वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि शाहजहां को किसने भेंट स्वरूप बेशकीमती कोहिनूर का हीरा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1636 ईस्वी में गोलकुंडा का शासक अब्दुल शाह के वजीर यानी प्रधानमंत्री मीर जुमला ने दिया था। उसको 37वां नंबर जो प्रश्न है करा कि सिजदा और पाबोस प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। 38वां प्रश्न है करा कि भागवत गीता उपनिषद और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद जो है कौन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दारा सिकोह ने किया था। 39 नंबर जो प्रश्न है करा कि शाहजहां गंभीर रूप से कब बीमार पड़ गया था। इसका जो राइट आंसर होगा 1657 ईस्वी में और इसकी अफवाह जो है पूरी तरह से साम्राज्य में फैल गया था जिसके कारण इसके पुत्रों में जो है उत्तराधिकारी का युद्ध जो है शुरू हो गया था। उसको चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। 40वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि दारा सिकोह
और औरंगजेब के बीच प्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध जो है कब लड़ा गया, यानी कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को, और इस युद्ध में औरंगजेब ने जीत हासिल किया था। 41वां प्रश्न है करा कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच दूसरा उत्तराधिकारी का युद्ध जो है कब लड़ा गया, यानी कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को, और इस युद्ध को भी औरंगजेब ने जीत लिया था। उसके बाद चलिए 42वां नंबर प्रश्न है आपका करा कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो है कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा मार्च का महीना में 1659 ईस्वी में देवराई का युद्ध, और इसके बाद जो है दारा शिकोह की हत्या कर दी गई थी, यानी इस युद्ध को औरंगजेब द्वारा जीतने के बाद। उसके बाद चलिए 43वां नंबर जो प्रश्न करा है, किस बादशाह के जीवित रहते उत्तराधिकारी का युद्ध जो है लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ के, और 1658 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जो है इन्हें बंदी बना लिया गया था, और आगरा के बंदीगृह में इसे डाल दिया गया था। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। 44वां नंबर आपका प्रश्न है करा है कि एक बंदी के रूप में शाहजहाँ ने अपने जीवन के कितने वर्ष बिताए। तो इसका राइट आंसर होगा कुल 8 वर्ष बिताए थे, और आगरा के शाह बुर्ज में ही 12 जनवरी 1666 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब जानते हैं 45वां है आपका करा है कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें। तो आपका जो पहला है लाल किला, तो लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में। इसका निर्माण जो है कब किया गया था, तो 1638 ईस्वी में, याद रखना है आपको। उस दूसरा है ताजमहल, और ताजमहल का निर्माण तो जानते हैं शाहजहाँ ने करवाया था, और कहाँ है, आगरा में है, और इसका निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसको तीसरा है करा कि दीवान ए आम, ये भी आगरा में है, और इसका निर्माण जो है 1631 ईस्वी में किया गया। उसके बाद है दीवान ए खास, तो इसका निर्माण भी 1635 ईस्वी में किया गया था, और यह जो है आगरा में है। उसके बाद जामा मस्जिद, ये दिल्ली में है, और इसका निर्माण जो है 1648 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण जो है 1645 ईस्वी में किया गया था, ये भी आगरा में है। उसके बाद चलिए हम 46वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा कि शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है। तो इसका मकबरा जो है वो ताजमहल में ही है, आगरा के ताजमहल में। चलिए हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को बटन को दबा करके ऑल कर दे, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।